मेरा नाम विजय बिंद, ग्राम सुनौली, ब्लॉक देवकली, जिला गाजीपुर। क्या प्रोग्राम है? आप लोग यहाँ पर जो है रोड शो कर रहे हैं? हम लोगों का एक महासम्मेलन हो रहा है, क्योंकि बारी बारी से सभी पार्टियां, चाहे बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, हम लोगों का वोट लेने का काम करती है। जैसे जीत जाती है फिर हम लोगों से मुंह मोड़ लेती है। तो इसलिए हम अपनी ताकत दिखाएंगे लंका मैदान में कि जो बिंद समाज की बात करेगा अब वही देश पर राज करेगा, वरना वर्षों वर्षों तक वृक्ष में बैठकर इंतजार करेगा। तो अभी क्या, किस लिए ये 2024 का ये आगामी चुनाव है लोकसभा का, इसलिए बिल्कुल ये कारवां हमेशा चलेगा। और इसलिए भी है कि 2024 से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को आरक्षण नहीं देती है तो हमारे समाज से पूरे पूर्वांचल में हम बिंद समाज से एक एक बिंदु को उतारेंगे 2024 के चुनाव में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सदर से तो विधायक थी ना संगीता बलवन की, विधायक थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि महिला थी। अच्छा। जबकि हम लोगों ने वोट दिया इस आशा और विश्वास के साथ कि विधायक जी जीत कर जाएंगी तो संसद भवन में हर जगह अब बिंद समाज की आवाज़ उठाएंगी। लेकिन विधायक जी तो बहुत चाहते हुए भी वो आरक्षण समाज के लागू नहीं कर पाई। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि आरक्षण हेतु बिंद समाज के उत्थान हेतु लंका मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। ये कब है? ये कब? 5 नवंबर रविवार को बिंद समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है लंका मैदान में। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह लंका मैदान छोटा पड़ जाएगा, इतना जनसंचार उतरेगा हर गाँव और हर क्षेत्रों से और हर घरों से। जी आप थोड़ा। मेरा नाम गुलाब बिंद है। मेरी पत्नी सन 2001 में सबसे कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख थी श्रीमती उर्मिला बिंद, और मैं बिंद समाज विकास संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो ये किस प्रकार, ये इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा समाज को और जनता को? बिंद एकता स्वाभिमान महासम्मेलन लंका के मैदान में जो 5 नवंबर को आयोजन किया जा रहा है, उसका मेन एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज पर शोषण हो रहा है, हमारे समाज का दिन पर दिन वोट कम किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 17 जुलाई को अमर उजाला ने एक पेपर में जातिवार वोटों का आंकड़ा निकाला था। उसमें यादव बिरादरी का वोट 4.5 लाख दिखाया और बिंद बिरादरी का 1 लाख। वही 2009 के लोकसभा चुनाव में बिंद बिरादरी का 2,65,000 इस लोकसभा में वोट दिखाया और 3.5 लाख यादव का। तो कहने का मतलब कि बिंद समाज का वोट यादव का जैसे बढ़ा वैसे बिंद का वोट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। तो किसी राजनीतिक दल ने इस तरह की जो मीडियाबाजी करके बिंदुओं की राजनीति को खत्म करने की को चैलेंज दिया है, तो हम लोग चैलेंज स्वीकारते हैं और लंका के मैदान को पूरा भरने का काम करके गाजीपुर में दिखाने का काम करेंगे कि बिंद समाज 4 लाख से भी ज्यादा है, यादवों से जरा सा भी कम नहीं। मेरा नाम चौधरी मुसाफिर बिंद है, ग्राम पोस्ट हुसैनपुर, जिला गाजीपुर पर रहने वाला हूँ। जी जी। तो क्या अभी ये लोग ने जिस तरीके से बता रहे हैं, तो अभी यहाँ से आप देखेंगे तो पिछली बार अभी संगीता बलवन जी बिंद समाज से आती हैं, वो विधायिका थी, फिर भाजपा ने फिर से उन्हीं को टिकट दिया था। अभी आप बोल रहे हैं कि हमारा जो है कम हो गया है। पूरे दुनिया में 3 हिस्सा जल है तो 1 हिस्सा पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपरवार और गंगा के किनारे बिंद समाज के लोग बसते हैं, जिनकी आबादी पूरी दुनिया में 14% है। और जितनी भी सरकार आई गई, जितना हमको भागीदारी मिलना चाहिए नहीं मिली है। इक्का दुक्का विधायक अगर हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, तो उन लोगों के आगे उनकी बात नहीं चलती है। इसलिए जितना समाज का विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं होता है। आज़ादी के लड़ाई में बिंद समाज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी लिया था, इसलिए कि गंगवार के किनारे थे, नैया का ही सहारा था, सड़क कम थी, तो जितने लड़ाई क्रांतिकारी वीर आते जाते थे या अंग्रेज आते जाते थे, तो बिंद और केवट समाज के लोगों ने उनसे बहुत मुस्तैदी से लड़ाई लड़ा। इसलिए बिंद समाज का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। तो
चलिए, तो ये जो रैली होगा इससे क्या होगा आगे? समाज भिन्न का समाज होगा? का भिन्न एकता महासम्मेलन जी, कल लंका मैदान में महासम्मेलन करके हम लोग आगाज करना चाहते हैं कि अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आगे भागीदारी नहीं मिली तो भिन्न समाज के लोग इस चुनाव में अपना एक संगठन बना करके और जिस तरह सबक सिखाना होगा, जैसे भिन्न समाज का निर्णय होगा वैसा करके उन लोगों को हम मात करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए लंका के मैदान अच्छा, में मतलब क्या अलग का संगठन बना के अलग चुनाव लड़ने की अब समय आएगा तो उस तरह किया जाएगा। हाँ, इस समय हम लोग भिन्न समाज का एकता रैली करके अपनी जनसंख्या 4 लाख दिखाना चाहते हैं कि मात्र गाजीपुर में लोकसभा गाजीपुर सदर में मतदाता 4 लाख है। ये रैली इसलिए करनी पड़ी कि निश्चित रूप से आज के पहले हमारी जितनी भी सरकार आई है, इस गरीब समाज के विकास की बात चुनाव के समय ही करती है। चुनाव बीतने के बाद न राजनीतिक हिस्सेदारी, न आर्थिक व्यवस्था में सुधार, न ही आरक्षण की बात करते हैं। आप जानते हैं अभी अगले सत्र में कठुआ मोड़ कांड हुआ, आरक्षण के मुद्दे पर लेकर के हमारे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और आरक्षण के जगह उनको लाठियां खानी पड़ी या जेल में सड़ना पड़ा और हमारे लोगों की जान भी गई। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि इस देश के अंदर यदि आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से यदि किसी का विकास होता है तो उसके लिए उस मुद्दे पर जो हमारे 17 जातियों का आरक्षण है उसे निश्चित रूप से देना चाहिए। और जो महिलाओं का आरक्षण है, मैं देश के सरकार से, उत्तर प्रदेश के सरकार से यह रैली मांग करती है कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण भी, जो महिलाओं का 33-27% आरक्षण पिछड़ों का है, उसे भी महिला आरक्षण बिल के साथ लागू करना चाहिए और उनको भी आरक्षण देना चाहिए। आप अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं? अलग आरक्षण क्या है? महिला आरक्षण में नहीं, 27% है ना, ओबीसी में ही आप आते हैं। भाई ओबीसी ही में आते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते ओबीसी का आरक्षण नहीं है। ओबीसी का यानी देश के अंदर दोनों पंचायतों में नहीं है। मैं ये मांग करता हूं कि पूरे देश में जो 33% आरक्षण होगा उसमें यदि 21% SC/ST की महिलाओं को दिया जाए तो 27% यानी पिछड़े वर्ग के महिलाओं को भी सुरक्षित करना चाहिए। उसमें 17 जातियों का आरक्षण हम लोग मांग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वोट के समय ये वादा करती है कि हम इस समाज के 17 जातियों का आरक्षण निश्चित रूप से देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार आने के बाद ये कभी नहीं करते हैं। अभी आपने देखा है, यानी संविधान की कानून तोड़ करके 10% यदि आरक्षण देना रहा तो 24 घंटे के अंदर इनका राष्ट्रपति तक पास हो जाता है। लेकिन पिछड़ी जातियों में जो अति गरीब है 17 जातियां, उनका आरक्षण ये 9 साल बीत गया इनकी सरकार चलाते, क्योंकि एक अड़चन फंसी है कि किसी कानून को, व्यवस्था को बदलने के लिए सदन में पास होना चाहिए। हम लोग भी बड़ा खुश थे कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हम लोगों की सरकार चलेगी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन हुई हम सब लोग संतुष्ट थे कि प्रदेश का प्रस्ताव जाएगा और देश के पंचायत में पास होकर के हम सब लोगों को 17 जातियों का आरक्षण देगी। मैं मांग करता हूं, यही नहीं, गाजीपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा और निश्चित रूप से 17 जातियों के हमारा आरक्षण पास नहीं करते तो कतई इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको उखाड़ देंगे।